लोग चीफ जस्टिस जनाब याहिया अफरीदी साहब से डिमांड करते हैं इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, मोहसिन नकवी के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर, आईजी इस्लामाबाद के ऊपर, डीआईजी ऑपरेशंस, एसएसपी, मुतलका डीएसपी और एसएचओ तक इन लोगों को फिल फॉर जो एहलकार हैं इनको मुअत्तल करना चाहिए और जो एजेंसीज के लोग हैं उनको भी मुअत्तल करना चाहिए, उनको भी सामने लाना चाहिए। दूसरी अहम बात यहाँ पे जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ हुई है, जहाँ पे उनके खाने में हार्पिक मिलाया गया था और उनकी जान लेने की उन्होंने कोशिश की थी, मुख्तलिफ उनके खानों में चीज़ें डालने की, उसकी भी इंक्वायरी करनी चाहिए और उसको हम लोग कंडेम करते हैं। तहरीक इंसाफ और उसके साथ पूरी पार्लिमानी पार्टी इसका मुतालबा करती है। पहले काजी साहब के टाइम पे तो ये था कि लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना ही खत्म कर दिया था आखिरी टाइम पे कि यहाँ से इंसाफ नहीं मिलना। अब नए चीफ जस्टिस आए हैं, क्या आप खुद से दरखास्त लेके जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 184(3) के तहत तो इख्तियारात महदूद कर दिए गए, खुद से कोई दरखास्त ले जाने का बिल्कुल खर्चा है कि ये भी आईनी बेंच के पास चला जाएगा, क्योंकि बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है तो ये भी आइन में दर्ज। देखिए, आईनी बेंच बनाया इसलिए गया है कि वहाँ मंजूर नज़र जज बिठाए जाएं जो वही करें जो पिछले 13 माह हुआ है, बात को पसे पुष्ट डाल दें। तो हम तकाजा करेंगे, हम बिल्कुल उस बेंच के अलावा भी जो सुप्रीम कोर्ट है मजमूई तौर पे उसके पास जाएंगे और ये मामलात उनके सामने रखेंगे। लेकिन आईनी बेंच के हवाले से आपने ठीक कहा, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इसीलिए हैं कि आईनी बेंच में किन जजों का तकर्रुर होना है वो बिलाखिर हुकूमत तय करेगी। इस वक्त जो जुडिशल कमीशन बनने जा रहा है उसमें अक्सरियत हुकूमत की होगी, तो हुकूमत अपने मनपसंद जजों को मुकर्रर करेगी। क्या आपने ये मामला बहुत पहले आपके नोटिस में आया होगा, क्या कमेटियों में हुकूमती जो अरकान है उनके सामने भी ये मामला रखा गया और असद कैसर साहब आपने कहा भी कि हम 27 के आईनी तरमीम के हवाले से अपने को साथ में लाएंगे, तो क्या उसमें आपको खदशात क्या है? 27वीं आईनी तरमीम में है क्या होने जा रहा है? क्या पुरानी तरमीम में गलतियां की इसलाह है या कुछ नई चीजें हैं जो इसमें शामिल? देखिए खान साहब, यहाँ पे सॉरी जी स्पीकर साहब, आपकी इजाज़त के साथ सबसे पहले आपने कहा कि कौन सी आईनी मतलब कौन सी कमेटियों में, जो आपकी स्पेशल कमेटी हमारे ही कहने पे बनी थी, हमारे इन MNAs के जो हकूक़ की सल्बी हुई थी उसी के ऊपर बनाई गई थी। उस कमेटी को हाईजैक करके 26वीं आईनी तरमीम के लिए गलत इस्तेमाल किया गया। हर मीटिंग में हमने ये बात की है, हर मीटिंग में हमने बात उठाई है, यहाँ एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। उस आईनी तरमीम का आज तक उस स्पेशल कमेटी का आज तक कोई मुस्बत उनका जवाब या कोई पेशरफ्त कोई नहीं हुई। तो वहाँ पे खुर्शीद शाह साहब उसके हेड हैं, उनको चाहिए और स्पीकर नेशनल असम्बली अयाज सादिक साहब को चाहिए कि फिल फॉर हमारे MNAs के हकूक़ को उनको तहफ़्फ़ुज़ करें, क्योंकि वो उनका बुनियादी हक है। और वो आईनी कमेटी स्पेशल कमेटी इसलिए बनी थी ना कि आईनी तरामीम के लिए, वो गलत इस्तेमाल हुआ था, इलीगल इस्तेमाल हुआ था। स्पीकर साहब बात करें। मैं सिर्फ इतना कहूँ कि ये जो हम कर रहे हैं अभी, चूंकि ये जो कुछ कर रहे हैं ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का इशू नहीं है, ये पूरे पाकिस्तानियों का इशू है। इमरान खान जो इस वक्त जद्दोजहद कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, वो इस मुल्क पे आइन और कानून की बरदस्ती के लिए कर रहा है। तो हम तमाम पाकिस्तानी जितनी भी अपोजिशन हैं, सिंध में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पंजाब में हैं, बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में, या जो स्टेक होल्डर्स हैं, लायंस के नुमाइंदे हैं और दीगर ताजर और मजदूर और किसान तलबा, उनको भी अप्रोच करेंगे। हमने एक बहुत बड़े लेवल पे अभी इस तहरीक को आगे बढ़ाना है ताकि हम ये जुल्म और जबर और ये गैर आईनी इक़दाम करोगे जी। आप लोगों ने शो कॉज नोटिस इनको दे रखे हैं, इनको अगर आप अपने पार्टी से निकाल देते हैं तो जो 27वीं आईनी तरमीम आ रहा है तो वो डायरेक्टली उनको उसमें सहूलतकारी करते हैं। इस हवाले से क्या यहाँ पे बहन आपको मैं सिर्फ इतना बताऊं, कल आप फाइनेंशियल टाइम्स इंग्लिस्तान का अखबार है उसमें एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बांग्लादेश मॉडल की बड़ी बात होती है। तो बांग्लादेश मॉडल वहाँ पे आप मुलाहिजा फरमा लें, पहले क्या टेक्नोक्रेटिक सेटअप था और कल 17 अरब डॉलर बांग्लादेश की जो MI है, मिलिट्री इंटेलिजेंस बांग्लादेश की, उसने हसीना वाजिद के जो उनके करंदे थे
उनके बिजनेसेस को उन्होंने दिलवाए, स्टेट बैंक से दिलवाए, बाकी चीज़ों से दिलवाए। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं उनके पास सीक्रेट फंड होता है, वो इस्तेमाल करते हैं XYZ। मेहरान गेट आप देख लें, मेहरान गेट क्या था? मेहरान गेट यही था ना, मुख्तलिफ जगहों से लेके वहाँ पे देना। कोई रिसीट देता है या कोई वीडियो बनाता है, वो तो बहुत रेयर ओकेजन होता है कि किसी ने कोई पिन कैमरा लगाया है, किसी तरह आप ले ले। हाँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले स्टिंग ऑपरेशन करते हैं तो वो कर लेते हैं, बाकी किसी के पास वो सर्च करके करते हैं। पर लिहाजा ये सारे के सारे हमारे मुतअद्दिद MNAs को ये ऑफर्स हुई, और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने MNAs को, जिन्होंने 3-3 अरब रुपए की ऑफर्स ठुकराई, जिन्होंने बर्बरियत को ठुकराया। मैं सलाम पेश करता हूँ हाजी चौधरी इम्तियाज साहब को, उनकी फैमिली को, उनकी एहलिया को, उनके सारे बच्चों को। ये आपकी छोटी बच्ची यहाँ पे उनको घसीट के लेके गए थे। इस सारी फैमिली को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस सारी चीज़ के बावजूद ये एक आनी दीवार की तरह खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। शो कॉज नोटिस का सेक्रेटरी जनरल साहब को वो रिसीव हो गए। सेक्रेटरी जनरल साहब भी आपको बता देंगे, और पार्टी के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल साहब और हमारे बानी कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आप बात करें। जी, हम फैसला करेंगे, जवाबात आ रहे हैं, हम एक कमेटी बनाकर हर केस को अलहदा देखेंगे, मौका देंगे लोगों को सफाई का, और उसके बाद कोई फैसला करेंगे। साहब ये बता दें कि जब आप हुकूमत से निकल गए तो खान साहब का भी वर्जन था, आप लोग का भी था कि हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, इंटेलिजेंस एजेंसी सब कुछ कर रही थी अपोजिशन के खिलाफ। अभी जो आपके खिलाफ हो रहा है, तो आपकी वो शहबाज शरीफ साहब भी इस तरह बेगार मददगार दिखाई दे रहे हैं जिस तरह आप हैं, तो आप मोहसिन नकवी और बिलावल को क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं? आपको नहीं पता आपके खिलाफ कौन कर रहा है, उसका नाम क्यों दिया? मैं तो नाम लेता हूँ, मैं भी नाम लूँ? आप चला ही नहीं सकते हैं, आप लोगों में हिम्मत है चलाने की? मैं तो नाम लेता होता हूँ, आपके मालकान में, मीडिया के मालकान में हिम्मत नहीं है कि आप चलाएं। लेट्स, मतलब वो अंग्रेजी में कहते हैं लेट्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड। यहाँ पे मैं माजरत के साथ मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे नाम लेता हूँ, मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ, आपके मालकान में हिम्मत नहीं है कि आप चलाएं। उन मीडिया मालकान के नाम भी ले लिया और उनके पीछे जो है उनके जितने सारे के सारे मीडिया मालकान, एक ऐसा नहीं है कि जो चलाए। तो ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाम फाइनल करने थे जुडिशल कमीशन के लिए, उस पर अब तक कितनी मुशावरत हुई है? क्या वो नाम जो है प्रपोज कर दिए गए? दूसरी बात ये कि जो मौलाना साहब के साथ आपका इत्तेहाद था, उसका मुस्तकबिल क्या है? वो क्या आज भी है? क्योंकि 27वीं तरमीम की भी बात हो रही है, जबकि PTI जो है उसकी मूवमेंट की भी बात कर रही है। देखिए, मैं अर्ज़ कर दूं, इत्तेहाद ऐसा सच नहीं था। हमने उनसे गुफ्तगू की, जो एक उसूली गुफ्तगू थी। हमने उनसे यही कहा कि ये तरमीम पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, ये तरमीम नहीं होनी चाहिए। हमारी बात को उन्होंने सुना, और जो बुनियादी हुकूक पर एक हमला किया जा रहा था, जो मिलिट्री कोर्ट्स बनाने की बात हो रही थी, वो नहीं होने थी। 26वीं आइनी तरमीम को हम दुरुस्त नहीं समझते। जो हुआ है, जो इसमें कर दिया गया है, वो भी एक हमला है पाकिस्तान के आइन पर, पाकिस्तान की अदलिया पर, और हम इसको बुरा कहते हैं। लेकिन एक हद तक मौलाना साहब हमारे साथ चले, उससे आगे नहीं चले, ये एक हकीकत है। इससे आगे अब अगर वही सब कुछ वापस आता है, बुनियादी हुकूक पर हमला वापस आता है, मिलिट्री कोर्ट्स की बात होती है, तो हमें यकीन है कि मौलाना साहब खुद उसकी हिमायत नहीं करेंगे। ये उनकी अपनी सोच है, ये उनका अपना एक उसूली मौक़िफ़ है, उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। हम तो मुखालफत करेंगे ही, लेकिन मुझे यकीन है कि वो खुद भी इसकी मुखालफत करेंगे। जुडिशल कमीशन के नामों की आपने बात की। जी, वो हो रही है हमने मुशावरत। कल पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग रखी थी, उसमें सेक्रेटरी जनरल साहब भी आए थे। 1 पॉइंट एजेंडा पर हमने उस पर मुशावरत की, और पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया कि हम इस कमीशन का हिस्सा बनेंगे। इस तरह एक दिन पहले पॉलिटिकल कमेटी में भी मुशावरत हुई, अब कोर कमेटी में भी मुशावरत का अमल जारी है, और उसके बाद हतमी पैनल कौमी असम्बली से और सेनेट से जाएगा वज़ीर आज़म बानी चेयरमैन इमरान खान के पास, और वो हतमी नाम देंगे, और वो नाम फिर हम नेशनल असम्बली को भिजवा देंगे। 26वें आईनी तरमीम का आंसर पूछा था कि अगर ये आईनी बेंच बनता है तो आपने गंडापुर साहब का एहतराम तस्लीम नहीं करेंगे। आज आपने कहा है कि आप चीफ जस्टिस को तस्लीम करते हैं, तो क्या समझते हैं कि अब इसको आप तरमीम को चैलेंज करेंगे या नहीं? नहीं, चैलेंज करेंगे, और हम इस तरमीम को दुरुस्त नहीं मानते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने मुकदमे लड़ना छोड़ देंगे। जो अदालत हमें मुयस्सर है, उसी अदालत के पास हमें जाना है। वो इमरान खान साहब के मुकदमे हों, हमारी पार्टी के मुकदमे हों, बहन का मुकदमा हो,
जो भी अदालत होगी हम अपना आइनी हक जो है उस अदालत से मांगेंगे, अगरचे हम समझते हैं कि आइनी बेंच जिस तरह बनाया गया है ये दुरुस्त नहीं है, आइनी तरमीम जो की गई है वो दुरुस्त नहीं है। जजिस तादाद के हवाले से जरा कि वो ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 17 से उसको 21 या 24 जो भी करते हैं करें, उस पर हमें एतराज़ है। थैंक यू।